जोखिम लिए बिना तरक्की नहीं होती, जोखिम लिए बिना तरक्की नहीं होती, किस्मत पर नहीं अपनी शक्ति पर भरोसा रखो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब लेक्चर वीडियो ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर IAC मैथ्स स्टूडेंट्स। सेकेंड लेक्चर वीडियो ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम फर्स्ट लेक्चर वीडियो तक बता दिए हैं और सेकेंड लेक्चर वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोगों को जानना है। इसमें टाइप फर्स्ट है, उसमें साइन इनवर्स एक्स का होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स तो इसका एंगल को अपोजिट कर देंगे। एक्स है तो एक्स के बटा में 1 है तो इसको अपोजिट करेंगे तो 1/x हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स एक्स का अपोजिट हो जाएगा साइन इनवर्स, एंगल को अपोजिट कर देंगे 1/x। एक्स है इसके बटा में 1 है तो इसको अपोजिट करेंगे तो 1/x। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसी प्रकार से साइन इनवर्स 1/x, तो साइन का अपोजिट कॉसेक, इस तरह से कॉसेक इनवर्स 1/x, तो 1/x का अपोजिट करेंगे तो x/1, जो 1 नहीं लिखा जाता है x होगा। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस का अपोजिट सेक इनवर्स, इसका एंगल को अपोजिट कर देंगे 1/x। और कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स का अपोजिट सेक इनवर्स होता है तो 1/x का अपोजिट x हो जाएगा। और इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स थीटा का अपोजिट 1/थीटा। इसी प्रकार से tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स x का अपोजिट हो जाएगा 1/x। और tan इनवर्स x इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1/x, तो 1/x का अपोजिट हो जाएगा x और tan का इन्वर्स कॉट हो जाएगा। और यहाँ टाइप 1 में टोटल 3 फार्मूला है, तीनों फार्मूला में एक फार्मूला को हम प्रूफ कर देते हैं। इसी प्रकार से और फार्मूला को प्रूफ किया जाता है। देखिए, साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, इसे हमको प्रूफ करना है। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसे इक्वेशन 1 मान लिए। और यहाँ एंगल x है, x इधर साइन इनवर्स में है तो इधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, तो साइन y इक्वल टू x। और दोनों को अपोजिट करेंगे तो 1/sin y इक्वल टू 1/x, चूँकि इसके बटा में भी 1 है, इसके बटा में भी 1 है, दोनों को अपोजिट करेंगे तो 1/sin y इक्वल टू 1/x। इक्वेशन में इस तरह से हम कर सकते हैं। 1/sin y इसको बोलते हैं कॉसेक y, 1/sin y इसको बोलते हैं कॉसेक y। चूँकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। इस प्रकार से हम 1/sin थीटा को कितना लिख सकते हैं, 1/sin y को लिख सकते हैं कॉसेक y और 1/x का 1/x। अब देखिए, y को रहने दिए, कॉसेक है तो कॉसेक इधर से लेफ्ट से राइट में जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, तो कितना हो गया कॉसेक इन्वर्स 1/x। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए यहाँ y इक्वल टू साइन इन्वर्स x, इसको समीकरण 1 माने हैं, और y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1/x, इसको समीकरण 2 माने हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, दोनों का LHS बराबर है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका LHS y है इक्वेशन 1 का, और y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, इक्वेशन 2 का भी LHS y। दोनों का LHS y, इसलिए LHS दोनों का समान है तो RHS भी क्या हो जाएगा, समान। इस प्रकार से हम कहेंगे कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। Similarly, we can prove the other two properties. It means that cosec इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x को प्रूव करना है,
और tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x को प्रूव करना है। चलिए अगला टाइप में चला जाए, टाइप 2। ये टाइप 1 में 3 फार्मूला था, साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। इसमें एक फार्मूला प्रूव कर दिए एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर 2 फार्मूला। चलिए टाइप 2 में चलते हैं। साइन इनवर्स -x इक्वल टू एंगल का माइनस बाहर हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स x कॉमा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1। इसी प्रकार से tan इनवर्स -x, इसका एंगल माइनस बाहर हो जाएगा तो माइनस tan इनवर्स x बिलोंग्स टू r। इसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x और mod x ग्रेटर देन इक्वल 1। इसमें भी टाइप 2 में भी 3 फार्मूला है, 3 में से एक हम प्रूव कर देंगे और इसी तरह से और 2 फार्मूला को प्रूव कीजिएगा। साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x कॉमा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1। फिर इसमें LHS को y इक्वल टू मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -x, इसको समीकरण 1। इधर इन्वर्स है तो इधर आएगा, तो साइन इन्वर्स है तो इधर साइन हो जाएगा, साइन y इक्वल टू -x। ये माइनस है, इसको RHS में माइनस है, इसे LHS में कर लेंगे, माइनस साइन y इक्वल टू x। और हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस प्रकार से बाहर का माइनस अंदर में एंगल में ले जा सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं साइन माइनस y इक्वल टू माइनस साइन y। इट मीन्स डैट माइनस साइन y की जगह हम लिख सकते हैं साइन, और बाहर माइनस है उसको अंदर कर लेंगे, साइन माइनस y इक्वल टू x। और ये साइन है इधर तो LHS की तरफ साइन है तो RHS की तरफ जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि माइनस y इक्वल टू साइन इन्वर्स x, और LHS में माइनस है उसे RHS में भेज देंगे तो y इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स x, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। और यहाँ इक्वेशन 1 क्या लेकर चले थे, y इक्वल टू साइन इन्वर्स -x, इसको समीकरण 1 लेकर चले थे और इसे सॉल्व करते करते क्या लाए, y इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स x इक्वेशन 2। इसका मतलब हुआ कि इक्वेशन 1 में y इक्वल टू साइन इन्वर्स -x लेकर चले थे, जो माइनस एंगल में था वही माइनस इक्वेशन 2 में एंगल से बाहर हो गया। और इक्वेशन 1 भी y इक्वल टू है और इक्वेशन 2 भी आया है जो y इक्वल टू है। इट मीन्स डैट दोनों इक्वेशन 1 और 2 का LHS बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट साइन इनवर्स -x, अगर माइनस एंगल में है तो वह एंगल से बाहर चला जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर 2 प्रॉपर्टीज़। तो आप लोग इसे छोड़िएगा नहीं। टाइप 2 में 3 फार्मूला है, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। इसमें एक फार्मूला हम प्रूफ कर दिए हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर 2 फार्मूला। चलिए अब टाइप 2 में चला जाए, टाइप 3 में चला जाए। टाइप 3 में क्या है, कॉस इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x। तो कॉस इनवर्स -x, तो एंगल का माइनस को बाहर करेंगे, एंगल के माइनस को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई लगा कर लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x कॉमा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1। और कॉस का अपोजिट सेक होता है तो सेक इनवर्स -x, तो जिस प्रकार से कॉस में हुआ है उसी प्रकार से सेक में होगा। तो सेक इनवर्स -x इक्वल टू, माइनस को बाहर निकालेंगे तो पाई लगा कर लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स x
कॉमा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1। इसी तरह से कॉट इन्वर्स माइनस एक्स, तो इसके एंगल को बाहर निकालेंगे तो पाई लगा कर लिखेंगे पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें भी टाइप थर्ड में भी 3 फार्मूला है, उसमें एक फार्मूला प्रूफ करेंगे और अदर 2 फार्मूला आप लोगों को प्रूफ करना होगा। पहला फार्मूला प्रूफ करते हैं। हमको क्या प्रूफ करना है, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, मान ले LHS लेकर चलते हैं। लेट y इक्वल टू कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, इसको समीकरण 1 मान लिए। चलिए RHS में कॉस इन्वर्स है तो इसे RHS में कॉस इन्वर्स है तो कॉस इन्वर्स को LHS में लाएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव है RHS में तो LHS में आया तो पॉजिटिव हो गया, कॉस y इक्वल टू -6। अब क्या करना है कि RHS में नेगेटिव है, इसे LHS के तरफ कर सकते हैं हम लोग, या कह सकते हैं कि दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। तो माइनस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस कॉस इन्वर्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। अब आगे देखिए, हम लोग 11th क्लास में जानते हैं कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माइनस कॉस वाई को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस वाई, चूँकि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस इधर है, कॉस है LHS में तो RHS में जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स, चूँकि हम बता चुके हैं कि अगर कॉस है तो RHS में जाएगा तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स है RHS में तो LHS में जाएगा तो कॉस हो जाएगा। चलिए तो यहाँ देखते हैं पाई माइनस वाई इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स। अब पाई का पाई हो गया और कॉस इन्वर्स एक्स RHS में है, प्लस में है तो प्लस में है तो LHS के तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू, और माइनस में y है तो प्लस में। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, इसे समीकरण 2 मान लिए। तो देखिए हम लेकर क्या चले थे, y इक्वल टू कॉस इन्वर्स माइनस एक्स लेकर चले थे, y इक्वल टू कॉस इन्वर्स माइनस एक्स। इट मीन्स डैट कॉस इन्वर्स के अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव साइन, और वह बाहर आता है तो पाई लेकर आता है, y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। इक्वेशन 2 y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वेशन 2, और y इक्वल टू कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वेशन 1। यानी वी कैन सी डैट बोथ इक्वेशन हैविंग LHS विल बी सेम, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का LHS y है, तो LHS बराबर है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट LHS बराबर है तो RHS लिख सकते हैं कि बराबर होगा कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर 2 प्रॉपर्टीज। चलिए आगे देखते हैं। टाइप 4 में हम लोग क्या देखते हैं, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। देखिए साइन इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स है और दोनों का एंगल बराबर है। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1। दूसरा फार्मूला देखते हैं टाइप 4 में, tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। इसी प्रकार से थर्ड फार्मूला देखते हैं टाइप 4 का, कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। टाइप 4 का 3 फार्मूला तीनों सिमिलर वे में प्रूफ होगा, इसमें से हम फर्स्ट प्रूफ कर देते हैं एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर 2 फार्मूला। चलिए देखते हैं आगे। 1 क्या है फार्मूला हम लोगों के पास, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स
LHS का एक पार्ट साइन इनवर्स x है, उसे ले लिए। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, समीकरण 1। अब देखिए RHS में क्या है, तो इन्वर्स है। साइन में क्या लगा हुआ, इन्वर्स। LHS में आएगा तो वही इन्वर्स नेगेटिव है, वो हट जाएगा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में 1 नहीं लिखा जाता है, तो साइन y इक्वल टू x। अब देखिए आगे, साइन y को हम लोग जानते हैं कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। क्या होता है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इसी प्रकार साइन y के जगह हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू x, बिकॉज cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। हियर वी कैन राइट इट y साइन y in the place of cos pi by 2 minus y, because sin y and cos pi by 2 minus y both are same by trigonometrical formula। अब देखिए LHS में cos है तो RHS के तरफ जाएगा, तो इसका पावर 1 है तो पावर इधर नेगेटिव हो जाएगा, प्लस में है इधर है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो पाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसे इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखिए इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x लेकर चले थे और इसे सॉल्व करते करते क्या लाए, पाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों को जोड़ना चाहते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी है, क्या आया है, फ्रॉम फर्स्ट में y इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड पाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, y से y कैंसिल, इधर बच जाएगा पाई बाई 2, इधर साइन इनवर्स x, चूँकि जोड़ रहे हैं तो जोड़ के चिन्ह देंगे, और कॉस इनवर्स x। इट मीन्स डैट वी हैव ऑब्टेन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर टू प्रॉपर्टी। चलिए तो टाइप 4 में हम क्या किए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तीसरा फार्मूला कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीनों सिमिलर वे में प्रूफ होता है, जिसमें से हम एक फार्मूला को प्रूफ कर दिए। सिमिलरली वी कैन राइट अदर टू फार्मूला। चलिए अब आगे देखते हैं, टाइप 5। टाइप 5 में क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दो गो साइन है, इन्वर्स है, दोनों का एंगल अलग अलग है। एक साइन लिखेंगे और इन्वर्स लिखेंगे तो क्या होता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले पढ़ने को सीखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला इसी तरह से होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, तो इधर इस फार्मूला में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हुआ है, इस फार्मूला में यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हुआ है, और दोनों सेम वे में लिखा जाता है। आगे देखिए, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो थर्ड नंबर फार्मूला के अकॉर्डिंग ही हम लोग फोर्थ नंबर फार्मूला भी लिख सकते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, साइन अपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चूँकि यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। चलिए पढ़ते हैं इसको क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई, और चूँकि माइनस है तो क्या लिख देंगे, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। 5 नंबर फार्मूला देखते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स
देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस में लिख देंगे x प्लस वाई, अब बाई 1 माइनस एक्स वाई। बात समझे ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। और फार्मूला नंबर 5 के अकॉर्डिंग ही फार्मूला नंबर 6 भी लिखेंगे। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू, देखिए यहाँ प्लस है तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, यहाँ माइनस है तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, चूँकि ऊपर में प्लस था तो यहाँ भी प्लस और नीचे में साइन अपोजिट हो गया था। उसी प्रकार से यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और नीचे में साइन अपोजिट हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब देखते हैं टाइप 6 का फार्मूला। 2 tan इनवर्स x इतना बराबर 3 फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू इतना ही बराबर क्या होता है कॉस के रूप में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan में कितना होता है, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू अगर कोई कहे तो साइन में क्या बताएंगे, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस में क्या बताएंगे, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू अगर tan में कहे तो क्या बताएंगे, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझे ना। चलिए आगे देखते हैं टाइप 7 का फार्मूला। टाइप 7 में देखिए, टाइप 7 में साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स। ध्यान से देखिएगा, दोनों सेम है, एक पर इन्वर्स है तो एंगल ही लिखाता है। कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स। क्या ध्यान रखना है, दोनों सेम है और दोनों में से कोई एक का पावर नेगेटिव हो तो दोनों कैंसिल आउट हो जाता है और एंगल लिख देते हैं। इसी प्रकार से इधर देखिए, कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x, सेक इनवर्स सेक x बराबर x, कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर x। बहुत इजी फार्मूला है टाइप 7 का। क्या करना है, सेम लिखना है, साइन किसी एक जगह इन्वर्स लगा देना है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल लिख देना है। कॉस है तो कोई एक जगह इन्वर्स लगा देना है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल लिखा जाएगा। tan है कोई एक जगह इन्वर्स रहेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल लिखा जाएगा। बात समझे ना। चलिए टाइप 7 देखा जाए। टाइप 7 भी इसी तरह से है। इसमें टाइप 6 में क्या हुआ था, टाइप 7 में क्या हुआ था, साइन दोनों में इन्वर्स है तो लेफ्ट शुरू वाला में इन्वर्स है तो दोनों कैंसिल आउट होकर x लिखाया था। कॉस और शुरू में इन्वर्स है तो कॉस इन्वर्स कॉस x इक्वल टू x। इसी तरह से टाइप 8 में है, सिर्फ यहाँ शुरू में है इन्वर्स टाइप 7 में, और टाइप 8 में शुरू में नहीं होकर सेकेंड वाले में। चलिए देखते हैं यहाँ टाइप 8 में क्या है, साइन इन्वर्स x, मतलब शुरुआती में नहीं है लास्ट वाला में है तो टाइप 7 के अकॉर्डिंग ही ये भी लिखाएगा। तो साइन इन्वर्स x इक्वल टू x। इसी प्रकार से कॉस इन्वर्स x इक्वल टू x, tan इन्वर्स x इक्वल टू x, कॉट इन्वर्स x इक्वल टू x, और सेक इन्वर्स x इक्वल टू x, कॉसेक इन्वर्स x इक्वल टू x, है ना। इतना फार्मूला आप लोगों को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टीज़ में याद रखना है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टीज़ 8 तक का फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, और कुछ ट्रिक होता है जो ध्यान में रखना है। अगर प्रश्न में √1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम क्या पुट कर सकते हैं, tan थीटा और कौन थीटा, कॉट थीटा। क्यों पुट करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो सेक थीटा इक्वल टू 1 माइनस में है तो इधर क्या चीज में जाएगा, प्लस में, तो tan
स्क्वायर थीटा, और सेक पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट। इसका मतलब अगर यहाँ वेरिएबल के रूप में अगर x रहे 1 + x², तो रूट हटाने के लिए हम लोग को या तो tan पुट करना होगा या cot। इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि √1 + x² रहेगा तो क्या करेंगे, पुट करेंगे x = tan थीटा और cot थीटा, दोनों में से कोई एक आप रख सकते हैं। यू आर फ्री फ्रॉम आवर चॉइस। और इसी में अगर a² √a² + x² रहे तो पुट x बराबर tan थीटा की जगह a tan थीटा और cot थीटा की जगह a cot थीटा पुट कर सकते हैं। अगर रूट में 1 - x² रहे तो क्या पुट कर सकते हैं हम, x = sin थीटा और cos थीटा। या तो sin पुट करने के लिए आप फ्री है या cos पुट कर सकते हैं। और इसी में रहेगा √a² - x², तो पुट अब क्या कीजिएगा, x = sin थीटा की जगह a sin थीटा, चूँकि a है यहाँ, और cos थीटा की जगह क्या पुट करिएगा, a cos थीटा। और ये भी देखिए √x² + 1 रहेगा तो क्या हम पुट कर सकते हैं, x = sec थीटा और cosec थीटा। अगर इसी में 1 की जगह a² रहेगा तो x = sec थीटा है तो sec थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, a sec थीटा, और cosec थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, a cosec थीटा। कुछ 11th का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। पहला क्या फार्मूला है, sin 2 थीटा = 2 sin थीटा × cos थीटा, और sin 2 थीटा = ही होता है क्या, 2 tan थीटा / 1 + tan² थीटा। जिसका जहाँ आवश्यकता होगा वो पुट करेंगे। sin 2 थीटा = 2 sin थीटा × cos थीटा, और sin 2 थीटा = ही होता है 2 tan थीटा / 1 + tan² थीटा। सेकेंड देखिए, cos 2 थीटा = cos² थीटा - sin² थीटा, cos 2 थीटा = ही होता है फार्मूला 2 cos² थीटा - 1, cos 2 थीटा = ही फार्मूला होता है 1 - 2 sin² थीटा, cos 2 थीटा = ही फार्मूला होता है 1 - tan² थीटा + 1 + tan² थीटा। आप लोग घबराइएगा नहीं, cos 2 थीटा = 4 फार्मूला। पहला cos 2 थीटा = cos² थीटा - sin² थीटा, cos 2 थीटा = 2 cos² थीटा - 1, cos 2 थीटा = 1 - 2 sin² थीटा, cos 2 थीटा = 1 - tan² थीटा / 1 + tan² थीटा। इसी प्रकार से tan 2 थीटा = 2 tan थीटा / 1 - tan² थीटा। देखिए साइन में है sin 2 थीटा का ये दोनों फार्मूला, cos 2 थीटा का ये 4 फार्मूला, और tan 2 थीटा का ये फार्मूला। इसी प्रकार से साइन में भी होगा, sin 3 थीटा = 3 sin थीटा - 4 sin q थीटा, cos 3 थीटा = 4 cos q थीटा - 3 cos थीटा, एंड tan 3 थीटा = 3 tan थीटा - tan q थीटा / 1 - 3 tan² थीटा। मोर इम्पोर्टेंट फार्मूला। चलिए अब एक्सरसाइज के ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 NCERT। पहला ही क्वेश्चन है, प्रूव डैट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 sin 1x = sin 3x - 4x³। इसका मतलब या तो LHS लेकर सॉल्व करके RHS लाइए, या RHS लेकर सॉल्व करके LHS लाइए। B can take LHS, B take LHS, B take RHS, not for LHS, B take RHS। sin 1 3x - 4x³। देखिए साइन है
तो साइन ही पुट करेंगे, कंसेप्ट है, और कॉस रहेगा तो कॉस पुट करेंगे। तो यहाँ है आर एच एस इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, तो क्या करेंगे पुट x इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 3 का 3 x की जगह क्या लिख देंगे साइन थीटा माइनस 4 आई एक्स है, x की जगह साइन क्यू थीटा। अब आगे देखिए साइन इनवर्स, अभी तुरंत हम लोग जाने हैं कि साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। चलिए तो यहाँ देखते हैं साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा है, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, इतना के जगह क्या लिख देंगे साइन 3 थीटा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अभी तुरंत हम लोग फार्मूला प्रूव किए थे, देखे थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स माने सेम रहे और किसी एक जगह इन्वर्स रहेगा तो दोनों कैंसिल आउट होकर एंगल लिखा जाएगा। तो वही हो गया, दिस से दिस कैंसिल आउट और 3 थीटा। अब 3 का 3 हो गया और थीटा। यहाँ देखिए हम लोग क्या पुट किए थे, पुट x बराबर साइन थीटा, तो इधर साइन है तो आर एच एस से एल एच एस की तरफ जाएगा, तो साइन है तो इधर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। तो वही लिखा हुआ है इम्प्लाइज डैट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यही वैल्यू यहाँ लिख दिए 3 का 3 और थीटा का वैल्यू क्या आया, थीटा का वैल्यू क्या आया साइन इनवर्स x। यही हम लोगों को लाना था एलएचएस प्रूफ, बात समझे ना। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी प्रूफ किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x कॉमा x बिलोंग्स टू 1/2 कॉमा। तो देखिए या तो एलएचएस को लेकर सॉल्व करके आरएचएस लाइए या आरएचएस को लेकर सॉल्व करके एलएचएस लाइए। बी टेक आरएचएस में क्या लिखा हुआ कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। तो हम अभी तुरंत टेक्निक क्या बता है, साइन रहेगा तो पुट x बराबर साइन थीटा, कॉस